हरबान सिंह, व्यावसायिक प्रशासन विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का 6th पार्ट। और इस 6th पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं द लायबिलिटी क्लॉज। जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने लायबिलिटी जो है कंपनीज़ की, उसके आधार पर हमने जो क्लासिफिकेशन था, जो उनका वर्गीकरण था, वो डिस्कस किया था। और उसी के आधार पर ये जो लायबिलिटी क्लॉज है उसको डिस्कस कर रहे हैं। लायबिलिटी क्लॉज में कंपनी को ये डिक्लेयर करना ज़रूरी है कि वो किस तरह की लायबिलिटी अपने शेयर होल्डर्स पर डाल रही है, क्योंकि कंपनी का टाइप भी अलग अलग है और उनसे जुड़े हुए जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ हैं वो भी अलग अलग हो सकती हैं। इसीलिए कंपनी को लायबिलिटी क्लॉज में क्लियरली इंडिकेट करना होगा कि टाइप ऑफ लायबिलिटी जो वो लेने वाले हैं वो किस तरह की होगी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में जो शेयर होल्डर्स हैं उनको जो अमाउंट पे करना है, उसमें से जो अनपेड अमाउंट है, उस अनपेड अमाउंट तक वो कंपनी के लिए लायबल है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में दो तरीके के गारंटी शेयर होल्डर्स को देनी होती है कि जब कंपनी वाउंड अप होगी तब जो उनकी एसेट्स हैं उनके लिए वो कितनी गारंटी देंगे, और जब कंपनी लिक्विडाइज हो रही है उस समय पर जितने भी खर्चे हो रहे हैं लिक्विडाइजेशन के, उस समय पर उन खर्चों को उनको बेयर करना है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, तो गारंटी भी देनी है और जो अनपेड अमाउंट है वो भी शेयर होल्डर्स को देना है। और जो अनलिमिटेड कंपनी है वहाँ पर शेयर होल्डर्स की सीमा नहीं है कि वो उनको किस हद तक गारंटी देनी है। वहाँ पे लिक्विडाइजेशन के खर्चे भी आएंगे, तो अनपेड अमाउंट भी आएगा, तो वहाँ पे जो असेट्स जो लिक्विडाइज होने वाली है वहाँ पर वो सब खर्चे इसमें शामिल किए जाएंगे। तो यहाँ पर कंपनी को डिक्लेयर करना, ये बताना, इंडिकेट करना ज़रूरी है कि किस लेवल तक वो शेयर होल्डर्स का पार्टिसिपेशन गेन करना चाहते हैं। तो इस दृष्टि से जो लायबिलिटी क्लॉज है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि लायबिलिटी क्लॉज से ही जो शेयर होल्डर्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे और जो एक क्लस्टर है अलग अलग टाइप के शेयर होल्डर्स का, वो आकर्षित होगा कि पर्टिकुलर जो कंपनी है वो कम से कम रिस्क टेकिंग में उनको कितना रिटर्न मिल सकता है या वो कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा शेयर होल्डर्स और उनके क्लस्टर्स पे, लेकिन कंपनी के लिए ये मैंडेटरी है कि वो अपना टाइप यहाँ पर डिक्लेयर करें मेमोरेंडम एसोसिएशन में, और सभी प्रोविजंस का पालन करें जैसा कि कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है।